सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जीके के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से एलपीजी गैस के रिसाव में किस यौगिक के कारण गंध आती है? ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी एथिल मरकैप्टन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एथिल मरकैप्टन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एलपीजी एक रंगहीन गैस है। एलपीजी जहरीली नहीं है, हालांकि उत्पादन के समय इसमें एथिल मरकैप्टन, जो कि एक रासायनिक यौगिक है, मिलाया जाता है ताकि किसी भी रिसाव की स्थिति में हवा में इसकी गंध से गैस का आसानी से पता लग सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? ए कालाहारी मरुस्थल, बी अटाकामा मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल, डी थार मरुस्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सहारा मरुस्थल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति की अवधि क्या है? ए 6 वर्ष, बी 65 वर्ष की आयु तक, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, डी 64 वर्ष की आयु तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस प्रांत को लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत के सिद्धांत की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ए झांसी, बी सतारा, सी करौली, डी संबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सतारा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत के सिद्धांत में घोषणा की गई कि यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी आदि प्रांतों को मिलाया गया। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी कैंसर, सी घेंघा, डी ऑस्टियोपोरोसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी घेंघा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयोडीन की कमी से घेंघा और हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है। इसके लक्षणों में थकान, ठंड लगना, वजन बढ़ना और बढ़े हुए थायराइड यानी ग्वाइटर आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, अभिनेत्री और मॉडल हरनाज संधू ने दिसंबर 2021 में कौन सा ताज जीता? ए मिस वर्ल्ड 2021, बी मिस इंडिया 2021, सी मिस यूनिवर्स 2021 या डी मिस अर्थ 2021। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मिस यूनिवर्स 2021। भारत की 21 वर्षीय मॉडल हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। साथ ही हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारत की तीसरी प्रतिभागी महिला बनी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है? ए विषाणु, बी शैवाल, सी बैक्टीरिया, डी कवक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कवक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेनिसिलियम सैप्रोफाइटिक मृत और सड़ने वाले पदार्थों को खाने वाले कवक की एक प्रजाति है। यह विभिन्न स्थानों जैसे मिट्टी, हवा और सड़ते भोजन आदि पर पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के किस सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? ए मृत सागर, बी ब्लैक सागर, सी लाल सागर या डी भूमध्य सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मृत सागर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मृत सागर दुनिया की सबसे गहरी अति लवणीय झील है। इसे नमक सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? ए धन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक या डी संवैधानिक संशोधन विधेयक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संवैधानिक संशोधन विधेयक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संवैधानिक संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी? ए. कर्णम मल्लेश्वरी, बी. पीटी उषा, सी. दीपा कर्माकर, डी. गीता फोगट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दीपा कर्माकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दीपा कर्माकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी है। इन्होंने वर्ष 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। बता दें कि दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है? ए. स्टार्च और चीनी, बी. मेथनॉल और पानी, सी. कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या डी. ग्रेफाइट और चारकोल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।